नमस्कार मित्रों और हाउस ट्री चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने इस वीडियो में एक कहानी सुनाई है। कहानी का नाम है सबसे सुंदर हाथ। एक लड़की रहती है जिसका नाम जयंती रहता है। भोली सी खूबसूरत नैन नक्श वाली, गेहुआ रंग की, मीडियम कद काठी की। लंबे काले केस थे उसकी। बहुत ही शांत स्वभाव की थी। 16-17 साल की होगी। अपने घर के नज़दीक ही एक कॉलेज में पढ़ती थी। हायर सेकेंडरी की छात्रा थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी। बचपन से ही अव्वल दर्जे से पास करती थी। शांत स्वभाव के चलते कॉलेज में वो किसी को दोस्त नहीं बना पाई थी। एक दिन जयंती कॉलेज जाती है तो देखती है कि कॉलेज में बहुत ही हलचल है, शोरगुल हो रहे हैं। जयंती ने एक लड़की से पूछा तो पता चला कि कॉलेज में एक प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी हो रही है। उस लड़की ने बताया कि प्रतियोगिता का नाम है सबसे सुंदर हाथ, और हंसते हुए उस तरफ चली गई जिधर कुछ लड़कियां गुफ्तगू कर रही थी। जयंती क्लास में पहुंची। क्लास में कोई नहीं था, हाजिरी लग चुकी थी। जयंती शायद थोड़ी देर से कॉलेज पहुंची थी। जयंती ने देखा कि पढ़ाई तो हो नहीं रही है, रुकी नहीं, घर के तरफ चल दी। जयंती रास्ते में सोचते जा रही थी और अपने हाथों को देखे जा रही थी। मैं कैसे प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ? मेरे तो हाथ सुंदर नहीं हैं, कटे फटे हैं। लड़कियां सब कितनी उत्सुक थी प्रतियोगिता को लेकर। जयंती मायूस हो गई। जयंती घर पहुंची तो दादी माँ ने कहा, जयंती आज जल्दी आ गई, पढ़ाई नहीं हुई? जयंती कुछ नहीं बोली। दादी माँ के पास आकर उनके गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर ली। दादी माँ के अलावा जयंती का इस दुनिया में कोई नहीं था। जयंती के माता पिता बचपन में ही एक ट्रेन दुर्घटना में चल बसे थे। जयंती जब 5 साल की थी तो उसके दादाजी भी बीमारी में गुजर गए थे। दादी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी रहने लगी थी। एक तो जवान बेटे बहू का गम, दूसरे जयंती के दादाजी भी नहीं थे। पैसों की कमी नहीं थी। जयंती के पिता एक सरकारी अफसर थे। दादाजी भी अपने पीछे अच्छी खासी जागीरदारी छोड़ गए थे। बड़े लाड प्यार से पाला था दादी ने जयंती को। बचपन में जयंती को संभालने की जिम्मेदारी दादी की थी। अब दादी को संभालने की जिम्मेदारी जयंती की थी, सो जयंती बखूबी निभा रही थी। जयंती घर का सारा काम करती थी, बाहर भीतर सब संभालती थी। दादी से बोलती, दादी अब आप आराम करो, आप बहुत काम कर लिए, अब हमें करने दो। दादी माँ जयंती के सिर को सहला रही थी और जयंती आंखें बंद किए उनके गोद में पड़ी थी। दादी माँ ने जयंती से कहा, क्यों उखड़ी उखड़ी सी हो गई हो? कुछ बात है क्या? बोलना। दादी माँ को इतना कहना था कि जयंती उठकर बैठ गई और प्रतियोगिता वाली बात बता दी और बोली, देखो मेरे हाथ। ठंडी का मौसम था। ठंडे पानी से चूल्हा चौका करने से जयंती के हाथ खुरदुरे हो गए थे। सब्जियों के काटने से कट पिट गए थे, नाखून घिस गए थे। खाना बनाने से कहीं जलने के भी दाग थे। बोली, मेरे हाथ सुंदर नहीं दिखते? दादी माँ बोली, ऐसे कैसे सुंदर नहीं दिखते? तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है। देखो, तुम कल अपना नाम दर्ज करा देना, प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेना, देखना तुम ही जीतोगी। अब चल उठ, कुछ खा ले, मन छोटा ना कर। जयंती बोली, ठीक है दादी माँ। उठी और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी उठी, घर के सारे काम किए और दादी को खाना खिलाया, दवा दी और दादी के पाँव छुए कॉलेज के लिए चल दी। कॉलेज जाने के बाद क्लास में पहुंची तो देखी कि हाजिरी लग रही है। उसने अपनी हाजिरी लगाई और बेंच पर बैठ गई। तभी क्लास टीचर ने कहा,
देखो, जिसको जिसको प्रतियोगिता में भाग लेना है अपना नाम दर्ज करा दे, प्रतियोगिता कल ही होगी। लड़कियों ने अपने नाम दर्ज कराए तो जयंती ने भी अपने नाम दर्ज करा दिए। दोपहर के बाद कॉलेज बंद हो गया। जयंती घर गई और जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने हाथों में सरसों तेल की मालिश की। दादी माँ ने कही थी मालिश करने को, और हाँ, यह भी कही थी कि कल का भी काम आज ही निपटा लेना। कल कुछ नहीं करना है, बस तैयार होकर कॉलेज चले जाना, बाकी का काम मैं देख लूँगी। जयंती ने कहा, ठीक है दादी। सुबह का भी काम रात में ही निपटा दिया और जल्दी सो गई। सुबह उठी, जल्दी जल्दी तैयार हुई, दादी माँ के आशीर्वाद लिए और कॉलेज के लिए चल दी। जयंती कॉलेज पहुंचकर देखती है कि कॉलेज में लड़कियों की लंबी लाइन लगी है। एक तरफ स्टेज पर प्रिंसिपल साहब, टीचर और कुछ दूसरे कॉलेज के भी टीचर बैठे हुए हैं। स्टेट के डीएम और सीएम साहब भी बैठे हुए हैं। जयंती चुपचाप सबसे पीछे लाइन में जाकर खड़ी हो गई। अनाउंसमेंट हो रहे थे, प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रिंसिपल साहब और दूसरे कॉलेज के टीचर जो थे उठ खड़े हुए। साथ में सीएम साहब और डीएम साहब भी थे। वो एक एक करके लड़कियों के हाथों को देखना शुरू किया। लड़कियां अपने हाथों को आगे करती जा रही थी। लड़कियों के हाथों को सीएम साहब बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। कुछ प्रश्न भी पूछते जा रहे थे और लड़कियां उत्तर देती जा रही थी। अंत में जयंती का भी नंबर आ गया। जयंती डरी सहमी खड़ी थी, उसकी धड़कन बढ़ रही थी। सीएम साहब ने कहा, जयंती से कहा, बेटा अपना नाम बताइए। जयंती ने अपने नाम बताए। फिर सीएम साहब ने कहा, जयंती बेटा अपने हाथ दिखाइए। जयंती ने डरते सकुचाते अपने हाथों को आगे बढ़ाया। सीएम साहब ने जयंती के हाथों को सीधा उल्टा करके अच्छी तरह से देखा और कुछ प्रश्न किए। जयंती ने बड़ी ही विनम्रता से सभी प्रश्न के उत्तर दिए। सीएम साहब, डीएम साहब, प्रिंसिपल साहब और टीचर्स सब लोग स्टेज पर चढ़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। आपस में बातचीत करने लगे। विचार विमर्श के बाद अब बारी थी सबसे सुंदर हाथ प्रतियोगिता के विनर की घोषणा करने की। अनाउंसर अनाउंसमेंट कर रहे थे, कह रहे थे, अब कुछ ही देर में सबसे सुंदर हाथ प्रतियोगिता के विनर की घोषणा की जाएगी। और कुछ ही देर में वो घड़ी आ ही गई। सीएम सर खड़े हुए और जयंती को स्टेज पर बुलाया। डरी सकुची जयंती स्टेज पर जा पहुंची। जयंती ने सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सीएम सर ने अपने हाथों से जयंती को ट्रॉफी पकड़ाया और अनाउंसमेंट किया, आज की सबसे सुंदर हाथ प्रतियोगिता की विजेता है जयंती। सभी लड़कियां अवाक थी, ये जादू कैसे हो गया? जयंती के कट्टे फट्टे हाथ सुंदर कैसे हो गए? तभी सीएम साहब ने माइक में सभी प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबके हाथ बेहद खूबसूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु सबसे सुंदर हाथ तो जयंती के ही है। बेशक प्रतियोगिता में सूरत के साथ साथ सीरत का भी ख्याल रखा जाता है। जो हाथ काम करते हैं, सेवा करते हैं, वही सुंदर होते हैं। जयंती के हाथों को देखने से यह साफ जाहिर होता है कि जयंती के हाथ बहुत काम करते हैं। जयंती अपने घर का सारा काम करती है, अपने सारे काम वो स्वयं करती है, पढ़ाई भी करती है और घर के सारे काम भी, पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल है। जयंती अपनी दादी माँ की सेवा भी करती है। इसलिए आज की सबसे सुंदर हाथ की विजेता है जयंती। कॉलेज का हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब तरफ जयंती जयंती गूंज रहा था। सीएम साहब ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि प्रतियोगिता अब यहीं पर खत्म होती है, आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। जयंती ने सबको झुक कर प्रणाम किया
और स्टेज से नीचे उतरने लगी। लड़कियों ने दौड़कर जयंती को घेर लिया, सब उससे हाथ मिलाए, उससे दोस्ती की, उसे सबने मिलकर गोद में उठा लिया। आज जयंती बहुत खुश थी। सभी लड़कियां उसकी दोस्त जो बन गई थी। जयंती सबसे जल्दी विदा ली, बोली, हमको जल्दी घर जाना है, दादी माँ राह देख रही होगी। धन्यवाद किया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंची तो देखा दादी माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। जयंती के हाथों में ट्रॉफी देखकर दादी माँ के आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़े। जयंती ने दादी माँ के पांव छुए तो दादी माँ ने जयंती को गले से लगा लिया और बोली, मैंने कहा था ना, सबसे सुंदर हाथ तुम्हारे ही है। जयंती ने कहा, दादी आपके हाथ भी तो सुंदर है। दादी माँ हंसकर बोली, चल हाथ मुँह धो ले, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, मुँह मीठा कर ले। जयंती बोली, हाँ दादी आप चलिए, अब आराम करिए, हम हलवा लेकर आते हैं और हम दोनों ही मुँह मीठा करेंगे। दादी बोली, जा ले आ। जयंती ने हाथ मुँह धोए और हलवा लेकर दादी माँ के पास बैठ गई और आज कॉलेज में प्रतियोगिता में क्या क्या हुआ सब बताने लगी और दादी माँ बड़े ही ध्यान से सब वृत्तांत सुन रहे थे। इस कहानी के तात्पर्य है कि हाथ के नाखून बढ़ाने से, सजा कर रखने से, काम न करने से हाथ सुंदर नहीं होते, बल्कि जो हाथ काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो सुंदर होते हैं। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप और हाउस ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।